बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 9 का लेक्चर नंबर 4 करेंगे। क्लास 9 केमिस्ट्री का, जिसके अंदर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं। हम 9 के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि सिंध बोर्ड 2025 अप्रैल में एग्ज़ाम्स होंगे। इसमें मैं आपको केमिस्ट्री के तमाम न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स डेरिवेशंस करवाऊंगा और बहुत जल्द मैथ्स को भी हम स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। आज हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का तरीका सीखते हैं। सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स, फॉर्मूला है गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। दूसरी बात आपको याद होनी चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स की जो यूनिट है हमारे पास वो MOL है। मतलब ये हुआ कि जब आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने होंगे तो आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए, एक गिवन मास का और एक मोलर मास का। गिवन मास सवाल के अंदर मौजूद होता है, जो ग्राम में जो मास सवाल के अंदर मौजूद है वो गिवन मास कहलाता है। और मोलर मास आपको निकालना होता है, कैलकुलेट करना होता है कंपाउंड के नाम से, तो जो आपको कंपाउंड का नाम दिया हुआ होता है। अब हम करते हैं एग्जाम्पल्स की। जैसा मैं एक एग्जाम्पल उन्होंने दे दी कि कैलकुलेट करें नंबर ऑफ मोल्स इन 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपने बनाना है इसका पहले डेटा। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले जो आपने लिखना है वो ये है कि इस सवाल में आपको एक वैल्यू नज़र आ रही है, वो वैल्यू है 22 ग्राम। ये मास है, ग्राम यूनिट है मास की, ये मास है आपके पास, और ये मास सवाल के अंदर मौजूद है। तो जो मास सवाल के अंदर मौजूद होगा उसे आप कहेंगे गिवन मास। गिवन मास ऑफ किसका मास है? ये कंपाउंड में कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। कितना है? 22 ग्राम। फिर लिखेंगे आप मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मोलर मास निकालना मैंने आपको सिखाया हुआ है अपनी पहली वीडियो के अंदर, लेक्चर नंबर 3 के अंदर। अगर आपको निकालना नहीं आता तो आप वो मेरा लेक्चर देख सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको। एक कार्बन है, कार्बन का मास है 12 प्लस 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास है 16 प्लस करेंगे 12 32 को, तो आपको आंसर आएगा 44 ग्राम। 44 ग्राम क्या है? 44 ग्राम मोलर मास है। किसका मोलर मास है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। अब आपने मालूम करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप लगाएंगे सॉल्यूशन और आप लिखेंगे यहाँ पर कि नंबर ऑफ मोल्स, फॉर्मूला क्या है? गिवन मास ऑफ सब्सटेंस मैंने शॉर्ट में लिखा है, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। लिखेंगे आप गिवन मास
ऑफ सब्सटेंस कौन सा हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देखें गिवन मास कितना है आपके पास, गिवन मास है आपके पास 22 और मोलर मास कितना है 44। दोनों को डिवाइड कर लें, 1 ज़ा 2 ज़ा तो 1/2 आ गया और 1/2 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। तो आपके पास आ गया 0.5 मोल। यह आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। आपके पास इसका आंसर आ गया कि हम किस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे। 22 1 ज़ा 22 2 ज़ा, फिर अब 1/2 आया, 1/2 को हम डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। वो किस तरह करता है आप यहाँ देख सकते हैं, 1 नीचे आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, पॉइंट लगा के 0 लेंगे, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। तो 0.5 आपका इसका आंसर आ गया। ये था न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट जो हमने किया है। हम सेकंड न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं, दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके हम। क्वेश्चन 2 में है कैलकुलेट नंबर ऑफ calculate the number of moles in 72 gram of H2। आपने पहले बनाना है डेल्टा इसका। डेल्टा में पहले क्या लिखेंगे आप, वही जो लिखा हुआ है कि गिवन मास कितना है हमारे पास 72। तो आप लिखा गिवन मास ऑफ H2O कितना है 72 ग्राम। फिर लिखेंगे आप मोलर मास ऑफ H2O कितना होता है 2 × 1 + 1 × 16। मोलर मास निकालना मैंने सिखाया हुआ है, अगर नहीं आता तो आप देख सकते हैं मेरी पहली वीडियो के अंदर। ये मोलर मास आ गया। कैलकुलेट करना है आपने नंबर ऑफ मोल्स इन वाटर, ऑफ वाटर भी कह सकते हैं। फिर आप लगाएंगे सॉल्यूशन। अब आप इसको सॉल्व कर दें। अब इसका नंबर ऑफ मोल्स बराबर है गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। अब सब्सटेंस जगह क्या आ जाएगा, जो कंपाउंड का नाम है, गिवन मास ऑफ H2O और मोलर मास H2O। गिवन मास कितना दिया हुआ है आपको 72 और मोलर मास कितना निकाला आपने 18। दोनों को डिवाइड कर लें, दोनों को डिवाइड करेंगे आप तो 18 1 ज़ा 81, 18 4 ज़ा, तो यहाँ आ गया 4 मोल। तो आपके पास इसका आंसर आ गया 4 मोल। तो आपने निकाल लिया। अब यहाँ लिख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ मोल्स इन 72 ग्राम ऑफ वाटर। ये आप लिख सकते हैं और लिखना चाहिए आपको, ये आपको लिखना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स इन 72 ग्राम ऑफ वाटर, वहाँ पे आप लिखेंगे। तो ये था आज का लेक्चर कि मैंने आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना सिखा दिए। फिर भी कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई न्यूमेरिकल समझना हो, कोई बात रिपीट करवानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।